नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आपके सिलेबस में जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जन्मभूमि कविता लगी हुई है उसकी व्याख्या करेंगे और उसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में कुछ प्रमुख तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्विवेदी युग के कवि हैं और द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक रही है और इसी द्विवेदी युग के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका जन्म 1865 में आजमगढ़ के निजामाबाद में हुआ था और मृत्यु इनकी 1947 में निजामाबाद में ही हुई थी। इनके पिता का नाम भोलानाथ उपाध्याय था और माता का नाम था रुक्मिणी देवी। गणपति चंद्र गुप्त ने इनको आधुनिक काल का सूरदास कहा है, यानी हरिऔध को गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। इनकी प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। पहला नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास की रचना इन्होंने 1914 ईस्वी में की थी, जिसमें कुल 17 सर्ग हैं। यहाँ सर्ग का आशय अध्याय से है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, यानी इसके पहले खड़ी बोली में किसी ने महाकाव्य की रचना नहीं की थी। प्रिय प्रवास पहली रचना है जिसे खड़ी बोली का महाकाव्य माना जाता है, पहला महाकाव्य माना जाता है। दूसरा नाम है पारिजात, जिसकी रचना 1937 में इन्होंने की थी। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। वैदेही वनवास की रचना इन्होंने 1941 में की थी और इसमें कुल 18 सर्ग हैं। आगे बढ़ते हैं और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जन्मभूमि कविता की व्याख्या करते हैं और इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। पहला पद है, सुरसर सी सरी है कहाँ, मेरु सुमेरु समान, जन्मभूमि सी भू नहीं, भूमंडल में आन। सुरसर कहते हैं दोस्तों गंगा नदी को। सरी का मतलब होता है नदी, मेरु कहते हैं पर्वत को और सुमेरु जो है एक पर्वत का नाम है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहते हैं कि जिस प्रकार से गंगा नदी के समान कोई नदी नहीं है, सुरसर सी सरी है कहाँ, मेरु सुमेरु समान, और सुमेरु के समान यानी सुमेर पर्वत के समान कहीं विश्व में कोई पर्वत नहीं है, उसी प्रकार से जन्मभूमि सी भू नहीं, भूमंडल में यान। हमारी जन्मभूमि के समान पूरे भूमंडल में कोई भी भूमि नहीं है और यानी हमारी जो जन्मभूमि है वो सभी से श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। इसके समान कहीं भी कोई भूमि नहीं है। प्रतिदिन पूजे भाव से चढ़ा भक्ति के फूल, नहीं जन्म भर हम सके जन्मभूमि को भूल। यानी अगर हम पूजा भाव से प्रतिदिन जन्मभूमि की वंदना करते हैं फूल चढ़ा करके, तो भी इसके लिए कम है। हम जन्म भर जन्मभूमि को भूल नहीं पाएंगे, ताउम्र हम जन्मभूमि को भूल नहीं पाएंगे, नहीं जन्म भर हम सके जन्मभूमि को भूल। पद सेवा है जनन की, जन जीवन का सार, यानी मनुष्य के जीवन का जो सार है वो जननी के पग की सेवा है, माता के पैरों की सेवा करना है, यानी मातृभूमि की सेवा करना है। मिले राजपद भी रहे, जन्मभूमि रज प्यार, यानी अगर हमको राजपद भी मिले तो भी हम जो है उसको ठिकरा करके जन्मभूमि रज से प्यार करना स्वीकार करेंगे। यानी हमारे लिए जो है राजपद भी जन्मभूमि के समक्ष हेय है, उसको भी हम ठुकरा देंगे अगर हमें जन्मभूमि का प्यार मिलता है तो। आजीवन उसको गिने सकल अवन सिरमौर, यानी हरिऔध यहाँ कामना करते हैं कि हमारी जो जन्मभूमि है वो सकल यवन या संपूर्ण विश्व में हमेशा सिरमौर बना रहे, सर्वश्रेष्ठ बना रहे। जन्मभूमि जलजात के बने रहें जनभौर, और हम क्या करें, जन्मभूमि रूपी जलजात यानी कमल के हमेशा भ्रमर बने रहें, यानी इसके क्या बने रहें, भ्रमर बने रहें, और यहाँ पर हम हमेशा विद्यमान रहें, क्योंकि भ्रमर जो होता है कमल के फूल के आसपास विद्यमान रहता है, उसी पर रहता है, उसी पर आश्रित रहता है। उसी प्रकार हम भी अपनी जन्मभूमि रूपी जलजात के हमेशा भ्रमर बने रहें। कौन नहीं है पूजता कर गौरव गुणगान, जननी जननी जनक की जन्मभूमि को जान, यानी कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जो है जन्मभूमि की पूजता नहीं है, कौन उसका गुणगान नहीं करता है। यानी सभी लोग अपनी जन्मभूमि को पूजते हैं, उसके गौरव का गान करते हैं। जननी जननी जनक है कि जन्मभूमि को जान, यानी ये जो जननी है, जो मातृभूमि है, ये जनक की भी जननी है, यानी हमारे पिता की भी क्या है, मातृभूमि है और
हमारी भी मातृभूमि है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसकी पूजा नहीं करता है, इसके गौरव के गुणों का गान नहीं करता है। उपजाती है फूल फल जन्मभूमि की खेह, यानी यह जो जन्मभूमि है ये हमें फल और फूल देती है। फल और फूल जो है उपजाती है, धन धान्य से हमें संपन्न करती है, और इसके माध्यम से हम सुख संचत रत छवि सदन एक कंचन से दें, यानी हमारे सुख में वृद्धि होती है, हमारे सुख का संचयन होता है, और हमारा घर और हमारा शरीर जो है स्वर्ण के समान जो है हो जाता है। कंचन सी देह, यानी हमारा शरीर जो होता है कंचन के समान हो जाता है। उसके ही हित में लगे हैं जिससे वह जात, यानी हम अपनी मातृभूमि के हित में ही लगे हुए हैं, जिससे भी हमारे मातृभूमि की कल्याण हो सके वह सभी कर्म हम लोग कर रहे हैं। जन्म सफल हो वार कर जन्मभूमि पर ज्ञात, और अपने शरीर को यानी गात को जन्मभूमि पर न्यौछावर कर देने से ही हमारा जन्म सफल होता है। ऐसा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कह रहे हैं। योगी बन उसके लिए हम साधे सब योग, और हम लोग योगी बन करके उसके लिए योग साधना कर रहे हैं, यानी अपनी जन्मभूमि के कल्याण के लिए हम सभी कर्म को कर रहे हैं। सब भोगों से है भले जन्मभूमि के भोग, यानी दुनिया में सभी प्रकार के भोगों से बढ़ करके जन्मभूमि का भोग है। अगर हम जन्मभूमि पर निवास कर रहे हैं, यहाँ उसकी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, तो ये सभी भोगों से बढ़ करके है, और इसी के लिए हम लोग योगी बन करके साधना कर रहे हैं ताकि हमारी जन्मभूमि सुरक्षित रहे। फलद कल्पतर तुल्य है सारे विपट बबूल, हरिपद रज सी पूत है जन्म धरा की धूल, यानी फलद कल्पतर तुल्य है सारे विपट बबूल, हमारे जन्मभूमि के जितने बबूल के वृक्ष हैं वो सारे कल्पतरु वृक्ष के समान हैं। फलद कल्पतर तुल्य हैं सारे विपट बबूल, हरिपद रज सी पूत है जन्म धरा की धूल, और हमारे जन्मभूमि की जो धूल है वह ईश्वर के चरणों के धूल के समान है। हरिपद रजसी पूत है जन्म धरा की धूल, हमारे जन्मभूमि की धूल ईश्वर के चरणों के जो रज लगी हुई है, जो धूल लगी हुई है, उस धूल के समान है। जन्मभूमि में है सकल सुख सुषमा समवेत, अनुपम रत्न समेत है मानव रत्न निकेत, यानी हमारी जन्मभूमि में सभी प्रकार का सुख है, सभी प्रकार का सौंदर्य इसमें समाहित है, और हमारी जन्मभूमि रूपी निकेत में क्या है, मानव रत्न के समेत सभी प्रकार के अनुपम जो रत्न हैं इसमें समाहित हैं। सभी प्रकार के रत्नों का यह खान है, सभी प्रकार के रत्नों का यह निकेत है, घर है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जन्मभूमि कविता समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।